नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस स्वागत। आज मैं आपके लिए गुणनखंडों से संबंधित प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। यानी गुणनखंडों से किस प्रकार के प्रश्न आपको वर्तमान एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी आज हम बातें करने वाले हैं। पिछले 3-4 दिन से अपनी क्लास से नहीं थी, हम किसी कार्य में लगे हुए थे, इसलिए हम आपको क्लास नहीं दे पाए, लेकिन अब हमारी क्लास इससे रेगुलर है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों पर आधारित समस्या। यानी गुणनखंडों के ऊपर आपके किस प्रकार से प्रश्न है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उनकी बातें करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आ गया कि प्रश्न ये है कि 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड। क्या दिया हुआ है? अभाज्य गुणनखंड, इनकी संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की अपनी बात करें तो कक्षा 6-5 से हम बढ़ के आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो एकदम जीरो से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो किसके? 24 के। कैसे निकालते हैं? देखो, ये 24 हो गया, इसको सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो। 2 अभाज्य संख्या ही है तो 2 से डिवाइड किया तो अपने पास आया 12। फिर दोबारा ये 2 से डिवाइड होगी, अपने पास आएगा 6। फिर 6 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना? 3। अब 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना? 1। यानी आपके पास ये आ गया 1, 2, 3, यानी ये 24 है। ये हो गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ये हो गया। आपको निकालनी है गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालनी है? गुणनखंडों की संख्या। यानी गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कि जो घात अपन को दी हुई है ना, उन घातों को आप जोड़ दो। तो यहाँ तो दी हुई है 3 और यहाँ दी हुई है 1। 3 रे कितनी होगी? 4। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो इसमें कुल अपने पास 4 अभाज्य गुणनखंड है। प्रश्न ये बनेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या बताओ? संख्या। करना क्या है? उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो और जो घातांक है उन घातांकों का आप योग कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 120 है, कितना है? 120। उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले निकालेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ 60। फिर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ अपने पास आएगा 30। और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, और 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को डिवाइड करेंगे 1 से। ये आ गया। यानी आपके पास ये आ गया। यानी आप इसको लिखोगे कि 120 बराबर 2 3 बार है 2 की घात 3, 3 एक ही बार है 1, गुणा 5 की घात 1। ये तो एक बात एक घात आ गई। 8 को 24 और 24 को 5 से 120। देखो, करना क्या है? जो घात है घातों को जोड़ दो। यानी घातों को जोड़ो। किसको? घातों को जोड़ दो। बस अपना काम यही है, घातों को जोड़ दो। घात आपके पास कौन कौन सी है? घात 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। कितनी हो गई? 5। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? सॉरी, कितने अभाज्य गुणनखंड है इसके अंदर? 5। कितने हैं? 5। ठीक है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिया हुआ है। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। बताओ देख कितना आता है? निकालो। इतनी देर में तो आपने शायद निकाल लिया भी होगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न होने के बाद आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो 360 के निकालेंगे अपने अभाज्य गुणनखंड, यही है। तो देखो, निकालो, याद करो इनको, बहुत याद करो, शॉर्ट में निकालना सीखो इनको, है ना। ये तो अपना बेसिक है ही है। 2 का भाग देंगे इसके अंदर 18 यानी 180। इसमें 2 का भाग दिया यानी 90 आ गया। इसमें 2 का भाग दिया 45 आ गया। 45 3 से विभाजित हो गया 15, 15 3 से विभाजित हो गया 5, और 5 हो गया 1। ये आ गया। लिखो दोस्तों इनको, कितने आ गए? ये आएंगे आपके पास कि 360 बराबर, देखो 2 1 2 3 बार
तो 2 की घात हो गई 3, ये लो 3 2 बार, 3 की घात 2 और 5 एक बार, तो 5 की घात 1। करना क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी घातों को आप जोड़ दो। तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। कितनी हो गई, 3 2 5, 5 रहे कितना हो गया 6। तो आपके पास कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए, 6 आ गए। कितने आ गए, 6 आ गए। इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हो। ये कुल अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं हैं। कुल के लिए हम आगे बात करेंगे। अब आगे नया हो रहा है आपके पास कि 400 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पशु परिचर के एग्जाम में भी पूछे गए थे और रेलवे की लगभग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निकालो 400 के अभाज्य गुणनखंड। ये लो 400 करो, इनको डिवाइड, 2 से डिवाइड किया 200, 2 से डिवाइड किया 100, 100 से 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25 और 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। 1 2 3 4, मतलब ये हो गई आपके पास 400 किसके बराबर हो गया भाई, 400, 2 की घात 4 यही है, और ये 5 है तो 5 की घात। तो दोस्तों जोड़ो कितने हो गए, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तो 400 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 400 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपके पास कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। ये निकाल रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी मैं कह सकता हूं कि इस पूरी क्लास देखने के बाद में आपका ये नहीं रहेगा कि सर मेरा ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया या मेरा ये क्वेश्चन यहाँ से छूट गया। देखो आगे दे रखा आपको कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, कुल संख्या। पिछले प्रश्नों में पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं पढ़ रहे थे, यहाँ क्या पढ़ना है, कुल संख्या। क्या पढ़ना है, कुल संख्या। शब्दों का फेर है, बहुत बड़ा फेर है, शब्दों का फेर है, बहुत बड़ा फेर है। इस प्रकार कंफ्यूज करने वाले लेके आएंगे। करना क्या, अभाज्य गुणनखंडों की घातों को आपस में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। जो भी घात आएंगी उनमें एक जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, उनको जोड़ रहे थे। ठीक है, जैसे 60 है तो 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालो आप, ये इस प्रकार से निकाल देंगे। 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। तो 60 किसके बराबर हो गया भाई, ये आ गया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, इस पे घात 1, इस पे घात 1। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखो आपस में एक जोड़ो, देखिए कितना आता है, 2 में एक जोड़ दिया 3 हो गया, ये डाइट कर दो इसको ना। 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 3 दूनी 6 और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 12। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 12। देखो पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है, पिछले प्रश्न में आपके पास ये शब्द नहीं था, ये शब्द नहीं था ना, ये शब्द नहीं था तो हम क्या कर रहे थे, जो गाठें थी उनको आपस में हम जोड़ रहे थे, यानी इसका आंसर आता 4। ये बात। लेकिन इस बार कुल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है। तो कुल पूछेगा तो जो गाते हैं उन सब में एक को जोड़ो और आपस में गुणा कर दो। कुल आते ही बढ़ा दो, कुल आते ही बढ़ा दो। 2 को 2 में एक जोड़ दिया 3, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 2 को 3 से गुणा करा 6 और 6 को 2 से गुणा करा 12। यानी इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, आपस में मिले जुले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्या है कि इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ये लो वो आ गया, उसमें हमने क्या करी थी बात कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 400 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये तो करना क्या है, देखो 400 के हमने पिछली बार भी गुणनखंड करे थे कि 400 को हम 2 से डिवाइड करा 200, 200 को किया 100, 100 को किया 50, 50 को किया 25, 25 को किया 5 और 5 को किया 1। ये आ गया। ठीक है, लिखोगे क्या इसको, देखो ये 400 है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है 4।
2 की घात 4, 5 कितनी बार है 1 2, 5 की घात 2। करना क्या है, कुल पूछा है तो कुल में बढ़ाओ, कुल में क्या करना है, बढ़ाना है। तो 4 में 1 बढ़ाया 5, 1 में 2 में 1 बढ़ाया 3, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। तो 400 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है 15। और ओनली गुणनखंड की बात करें, ये शब्द यहां से हटा दे तो ये आएंगे कितने 6, कितने आएंगे 6। आई बात समझ में। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या कि थोड़े से कंफ्यूज करने वाले एग्जाम में, कुल आए तो कुल में बढ़ाओ, कुल आए तो कुल में क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या है, ये है 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया दोबारा कि 120 है, उसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकालोगे कितने आते हैं। सबसे पहला काम है अभाज्य गुणनखंड, याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इनको स्पीड से सबसे पहले आप निकालना सीखो। 2 से डिवाइड किया 60 आ गया, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से किया ये आ गया। तो देखो लिखो इनको, यानी 120 है, इसमें कुल गुणनखंड हो गए 1 2 3, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 हो गया। करना क्या है, अरे कुल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कुल। तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, 3 में किया 4, 1 में बढ़ाया 2, 1 में बढ़ाया 2, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से किया 16, ये लो। तो 120 में कुल संख्या कितनी है अभाज्य गुणनखंडों की, वो है 16। कितनी है 16। ओनली बात करें किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की, तो 3 4 और 5 कितनी है टोटल 5, कितनी है 5। बात समझ में आ रही है। कंफ्यूज इतना ही है, ये कुल का और संख्या का, बस इतना ही फर्क है और इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब ये है 120 में कुल 16 संख्याओं को भाग जाता है, सीधी सी बात ये है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि अगली स्लाइड में हमारे पास क्या हम देखते हैं, ये आ गया कि 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 360 है, उसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। मैंने वो इसलिए लिए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले 360 के निकालो आप अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2 का भाग दिया 180, 2 का भाग दिया 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। ये तो बेसिक हो गई, अब आपको आने लग गया ना, तो स्पीड से इसलिए कर रहे हैं ना। तो लिखो इनको कि 360 है वो किसके बराबर है भाई, 1 2 3, 2 की घात कितनी है 3 और 3 की घात 1 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, ये है। ठीक है, कुल है बढ़ाओ, 3 रेख 4, 2 रेख 3, 1 रेख 2, ये लो 12, 12 का 2 से गुणा किया 24। यही कुछ भी नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और निकाल करके क्या करना है, उनकी घातों में एक को बढ़ा दो और गुणा कर दो, कुल संख्या आ जाएगी इनकी अभाज्य गुणनखंडों की। समझ गए, इतना छोटा सा काम करना है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आगे ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है ना, आप ल से पढ़ोगे, म से पढ़ोगे, समय कार्य मजदूरी पढ़ोगे, ट्रेन पढ़ोगे, वहां ये चीज काम ही आएगी आपके। ये अभाज्य गुणनखंड वहां भी काम आएंगे। ल से म से बिना गुणनखंड कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको करना जरूरी है, इनको सीखना क्या है बहुत जरूरी है। ल से म से क्या है, बहुत सारे टॉपिक आपके है ना। ये आगे 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, ये लो इसमें बताओ। तो 60 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बताओ, देख कितनी आती है। 60 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ देखे। करना क्या है, वही पुरानी बातें अपनी। तो 60 के टुकड़े करो यहाँ से, ये 30 बार, इसमें 2 कितनी बार 15 बार, 3 कितनी बार 5 बार और 5 कितनी बार 1 बार, ये आ गया। ठीक, तो 60 के बराबर क्या आ गया भाई, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ये आ गया। जोड़ो बढ़ाओ, एक को 3 2 और 2, एक को बढ़ा दी घात में, 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे भाई 12, ये लो। तो 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कुल की तो है 12 और अभाज्य गुणनखंड है
4 रे 5 रे 6, सॉरी 2 3 रे 4, कुल तो कितने हैं 12। ओनली अभाज्य गुणनखंड ही पूछे तो कितने अपने पास 4 है। ज्यादा बड़ी संख्या यहाँ से आती नहीं है, जनरली छोटी छोटी संख्या यहाँ से आपको देता है, क्योंकि अगले को पता है कि बड़ी संख्या का गुणनखंड निकालने में टाइम भी लगता है ना। ये आ गया 124 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ, ये लो। अब योग में क्या करेंगे, देखो इतनी देर तो हम क्या कर रहे थे भाई, अभाज्य गुणनखंड ही पढ़ रहे थे, लेकिन सर बीच में योग कहां से टपक गया। बिल्कुल सही बात है भाई, योग कहां से टपक गया उसकी हम बात कर रहे हैं। तो योग टपक गया, देखो यहां से योग निकालना है, तो सबसे पहले करो आप 124 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये 62, इसको 2 से गुणा करेंगे ये 31, 31 किसी से डिवाइड नहीं होता, ये लो 31, ये एक आ गया। ओके, तो 124 है वो आपके पास आ गया इस प्रकार से 2 की घात 2 गुणा 31 की घात 1। देखो ध्यान से देखने वाली बात है, क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग, यानी 124 में जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनका योग कितना होगा, कितना। देखो रहे कुछ भी नहीं करना है, योग के लिए करो क्या, देखो इन घातों को 0 से शुरू करो। कहां से करोगे, 0 से। 2 है, 2 की घात 0 हो गया गुण प्लस, उसके बाद बढ़ाओ 1, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 तक या लास्ट 2 तक हमने लिख दिया। ओके, गुणा आगे 31 है, 31 की घात 0 और प्लस 31 की घात 1, ये आ गया। जितनी घात होंगी 0 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहां से करना है, 0 से करना है। कहां से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और कहां तक करना है, लास्ट कितनी घात है वहां तक चलना है। यदि यहां 5 घात होती तो हम लास्ट 5 घात तक चलते। दोबारा देखना, जितनी घात है वहां लास्ट तक चलना है, शुरुआत 0 से करनी है। ठीक है, तो देखो यदि कोई भी संख्या है उस पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 1 2 हो गया, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 31 की घात 0 1 हो गया, 31 की घात 1 ये 32 हो गया। ओके, 4 2 6, 4 1 7, 7 गुणा 33, 7 गुणा 33, ये 7 हो गया और 7 ये 21, 217। तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है 124 के, उनका जो योग है वो आएगा 217। कितना आएगा, 217, सॉरी देखो देखो 31 की घात 1 मतलब 31 हो गया ना, तो यहाँ ये टोटल 32 हो गए। कितने हो गए, 32। ओके, ये देखो तो गुणा करो इनको, 7 को 2 से गुणा करा 14 है, 7 को 3 से 21, 21 से 22, 224। इनका योग कितना आएगा, 224। मतलब 124 के अभाज्य गुणनखंड है, और उन अभाज्य गुणनखंडों का जो योग है वो आपके पास आया है 224। कितना आया है, 224, क्योंकि 31 की घात 0 का मान 1 हो गया, 31 की घात 1 का मान 31 हो गया, 31 से कितना हो गया 32। यानी कोई भी संख्या है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी रहे, उस पर यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये योग है। ये क्या है, योग। योग में शुरुआत कहां से करनी है, 0 से करनी है। कहां से करनी है, 0 से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे उसमें एक एक बढ़ाते चलना है। ठीक है ना, ये आ गया। अब आ गया है 7056 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 7056 है, उसमें कुल अभाज्य गुणनखंड है, उनका योग आपको बताना है। सीधा सा काम ये है। तो सबसे पहली स्टेप 7056 है, इसको सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ो। देखो इसको 2 से डिवाइड किया, ये 35 और ये 28। ओके, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार और ये 7 बार, ये 6 बार और ये 4 बार आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 बार, 1 बच गया, 8 बार और ये 2 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 बार, 4 बार, 1 बार, ये आ गया। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 का चेक करेंगे, 4 8 1 9, 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड करो 1 बार। ठीक है, 14 हो गए, 4 3 12, 1 बार, 2 बच गए, 7 21, ये आ गया। 12 दोबारा 3 से डिवाइड है, कितनी बार, 4 बार, और 9 27, 49 किससे होगा, 7 से, और 7 किससे, 1 से।
दोस्तों 70 56 है, उसके अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 1 2 3 सॉरी 2 3 की घात 2 और 7 की घात 2, ये आ गया। करना क्या है, जीरो से शुरुआत करनी है। कहां से करनी है, जीरो से। लगाओ 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 हो गया, गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 और प्लस 7 की घात 2, ये आ गया। सॉल्व करो इसको। देखो ये 1 हो गया, ये 2 की घात 2 हो गया, ये 2 की घात 4 और ये 3 8 हो गए और ये 16 हो गए, ठीक है। गुणा ये 3 का 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया और ये 1 हो गया, ये 7 और ये 49, ये आ गया। तो देखो 4 2 6 1 7 7 8 15 और 15 16 कितने हो गए 31, ये 31 गुणा 9 12 1 13 और गुणा 49 50 1 57, ये हो गया। तो ये आएगा, सॉरी 57 आएगा ना, 7 21, ये आ गए 21, यानी लगभग आएगा 22,971, ये आएगा इसका आंसर। तो इनका योग कितना आएगा 22,971। हमने आज गुणनखंड है उन समस्याओं में 3 तरह से बात की। सबसे पहले हमने बात की है किसकी, कुल संख्या निकालनी। देखो हमने सबसे पहले बात करी कुल संख्या निकालनी। किसकी बात करी भाई, सबसे पहले हमने बात करी कि कुल संख्या निकालनी है। सबसे पहले संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या, यानी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जो घात है उन घातों को जोड़ो, यानी घातों का योग, घातों का योग, यही है। उसके बाद हमने बात करी कुल गुणनखंडों की, यानी कुल संख्या की बात करी, यानी कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये था ना, संख्या छोड़ो गुणनखंड लिख लो, ये लो ना, कुल गुणनखंड क्या करना है, कुल गुणनखंड। ये क्या था हमने सेकंड क्वेश्चन, ये था कुल गुणनखंड। उसमें हमने क्या किया कि घातों में एक जोड़ो, घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा करो, आपस में क्या करो भाई, गुणा करो, ये काम। तीसरी हमने बात करी कुल योग निकालना, क्या निकालना भाई, योग निकालना। योग में क्या करना है, यानी घातों को 0 से लिखो, घातों को कहां से लिखो, 0 से लिखो और बड़ी से बड़ी घात लगा दो, यही है। आज हमने गुणनखंड में ये लगभग ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं, गुणनखंड में ऐसे प्रश्न आते हैं, समर विषम वो प्रश्न नहीं आते। लगभग जनरली यही क्वेश्चन गुणनखंड के पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आता है गुणनखंड के अंदर पूछे। तो ये भी कभी कभी पूछता है, बाकी ये भी नहीं पूछता है, लेकिन गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या ये आपको जरूर एग्जाम में पूछता है। तो आज की क्लास हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास छोटी जरूर है, लेकिन जानकारी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। तो हर दिन हम बेसिक की क्लास हमने टाइम टेबल डाल रखा है, उस हिसाब से क्लास लेकर के आएंगे, क्योंकि हर क्लास रोज होना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने करेंगे, कल हम नई क्लास लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।